आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इकिगाई। और इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है जीवन का उद्देश्य, जीने का उद्देश्य। इसको हम जीवन दर्शन भी कह सकते हैं। मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगी और इस वीडियो के माध्यम से, रिकॉर्डिंग के माध्यम से इकिगाई को पूरी तरह से तो नहीं समझा जा सकता, लेकिन वहाँ के लोग जिस तरह की दिनचर्या को रखते हैं और जिस तरह की दिनचर्या का पालन करते हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देख सकते हैं। वो शांत जीवन जीते हैं, अर्थपूर्ण जीवन जीते हैं और लंबा जीवन जीते हैं। आपको मालूम होगा कि जापानी लोग अपनी जीवन शैली के कारण, अपनी आदतों के कारण, अपने खान पान के कारण लंबा जीवन जीते हैं। इकिगाई में, यानी इकिगाई जो किताब है, उसमें कई लोगों का इंटरव्यू लिया गया, कई लोगों से बातचीत की गई कि वो कौन कौन से तरीके अपनाकर ऐसा सुखमय, लंबा जीवन और आनंदपूर्ण जीवन जीते हैं। तो बिना समय गंवाए हम लोग देखते हैं, ये मेरे हाथ में किताब है, ये इकिगाई है और इसी से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं, कुछ महत्वपूर्ण आदतों के बारे में हम जानेंगे जो हमारे जीवन में कारगर साबित होगी और आप अपनी सुविधा के अनुसार इसका अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। ये किताब है इकिगाई और इसके राइटर हैं हेक्टर गार्सिया फ्रांसिस मिरेलस। तो हम लोग कुछ वहाँ के कुछ लोगों से जो बातचीत की गई और उसके आधार पे ये निकाला गया कि वो कैसी आदत को अपनाते हैं, तो उनकी आदतों को देखते हैं। लंबी आयु का राज है चिंता न करना, आनंदपूर्ण जीवन का राज है चिंता न करना, मन से सदा युवा रहना। वहाँ के इंटरव्यू में एक वहाँ के किसी व्यक्ति ने जो सुखमय जीवन जी रहे हैं, उन्होंने बताया, उनका स्टेटमेंट है ये, मन को कभी भी बूढ़ा न होने देना। अगर आप खुले मन से और हंसते हंसते लोगों के सामने जाएंगे तो आपके पोतों समेत सभी लोग आपसे मिलने के लिए उत्साहित रहेंगे, यानी सभी लोग मिलने के लिए उत्साहित रहेंगे। इसका मतलब है कि चिंता से दूर रहना ही वहाँ के लोगों के सुखमय जीवन, आनंदपूर्ण जीवन और लंबे जीवन का राज है। एक आदमी ने बताया कि मैं यहाँ रोज करता हूँ, यानी रोज लोगों से घुल मिलकर बात करता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ और उनको प्रणाम करके बातचीत की शुरुआत करता हूँ। अंत में दोबारा मिलने का आश्वासन भी देता हूँ और फिर मैं घर पर आता हूँ। घर आकर अपने बगीचे में लगी सब्जियों की देखभाल करता हूँ और दोपहर में भी दोस्तों से मिलता हूँ। आगे फिर एक दूसरे का इंटरव्यू है। हम मिलने के लिए वजह नहीं ढूंढते और मिलने के बाद समस्याएं नहीं खोजते। इकट्ठा होना और मजाक करना ही हमारे जीवन का एक उद्देश्य होता है। सुबह 6 बजे उठकर बगीचे में उगी सब्जियों की ओर देखना
मुझे बहुत पसंद आता है। मैं वहाँ जाकर अपने लगाए हुए टमाटरों और मैंडेरिन संतरों को देखता हूँ। वहाँ के एक बुजुर्ग ने कहा, ऐसा करने से मुझे शांति और खुशी महसूस होती है। 1 घंटा बगीचे में बिताने के बाद मैं घर आकर नाश्ता करता हूँ। इसी तरह से एक महिला कह रही है, मैं अपनी सब्जी खुद अपने बगीचे में उगाती हूँ और अपने लिए खुद खाना पकाती हूँ। यही मेरा इकिगाई है। मतलब अभी तक की बातों से आपको लगा होगा कि कितना सिंपल और मतलब सादा जीवन लोग जीते हैं। मैं एक दूसरे व्यक्ति कह रहे हैं, मैं हर चीज को थोड़ा थोड़ा खाता हूं। मुझे लगता है कि यही मेरे सुखमय जीवन और लंबे जीवन का राज है। मैं रोज व्यायाम करता हूं और टहलने के लिए जाता हूं। ये भी एक कहने के लिए छोटी सी बात है, लेकिन नियमित दिनचर्या में शामिल करना बड़ी बात है। मैं सब्जियां खाता हूं और सब्जियों को देखता हूं। सब्जियां ही मेरे जीवन का एक इकिगाई है। लंबी आयु के लिए और सुखमय जीवन के लिए 3 चीजें जरूरी होती है: व्यायाम, अच्छा आहार और मित्र परिवार। ये अगर आपको मिल गए, मतलब आपका शरीर स्वस्थ है, अच्छा खाना आपको संतुलित भोजन मिल गया, अच्छे मित्र मिल गए, अच्छा परिवार मिल गया, तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद है। एक दूसरे व्यक्ति का कथन है, दोस्तों के साथ रहना ही मेरा इकिगाई है, यानी मेरे जीवन का एक उद्देश्य है। हम रोज मिलते हैं और गपशप करते हैं। मेरे लिए वही सबसे महत्वपूर्ण बात है। मुझे पता होता है कि कल हम दोबारा वहीं पर मिलेंगे और यह बात मुझे काफी अच्छी लगती है। अपनी पसंद के लोगों के साथ बातचीत करना मेरे जीवन का एक उद्देश्य है। एक साथ गाना गाता हूँ। एक दूसरे व्यक्ति कह रहे हैं, मैं साथ साथ गाना गाता हूँ, साथ साथ नाचता हूँ और चाय पीते पीते पड़ोसियों से गपशप करता हूँ। मेरे विचार से मेरे जीवन की ये 2 सबसे अच्छी बातें हैं। एक दूसरे व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, मैं समुद्र के किनारे टहलने जाता हूँ, फिर दोस्तों के पास जाकर के बातचीत करता हूँ, चाय पीता हूँ, टहलता हूँ। आराम से और इत्मीनान से जीना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है और यही मेरी लंबी आयु का राज है। आप अगर जल्दीबाजी नहीं करेंगे तो एक सफल जीवन जरूर जिएंगे। रोज नई नई चीजें करना और हमेशा व्यस्त रहते हुए एक समय में एक ही काम करना, यह मेरी आदत है। मैं किसी भी काम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता हूं और यही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक दूसरे व्यक्ति कहते हैं, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, रोज सुबह टहलने जाएं, छोटी छोटी चीज़ों में भी आनंद लेने की कला सीखें। धूप हो, बारिश हो या सर्दी हो, हर वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताएं। एक दूसरे बुजुर्ग ने कहा,
रोज़ सुबह उठने के बाद मैं अपने आप को बताता हूँ कि आज का दिन स्वास्थ्य और ऊर्जा से भरा हुआ है और मैं उसका पूरा फ़ायदा उठाऊंगा। हंसिए, उन्होंने कहा हंसिए, हंसना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैं जहाँ भी जाती हूँ हमेशा हंसती रहती हूँ, एक महिला ने कहा जो वहाँ की बुजुर्ग महिला थी। हंसिए, हंसना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैं जहाँ भी जाती हूँ हमेशा हंसती रहती हूँ। मुझे इस समाज से जो भी मिला है उसे वापस देना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है और यह मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मैं हमेशा सामाजिक कार्यों में सम्मिलित होती हूँ, उस महिला ने कहा। ये रहा इकिगाई अर्थात जीवन के उद्देश्य पुस्तक से कुछ महत्वपूर्ण बातें जो वहाँ के बुजुर्गों ने या जो सुखमय जीवन जी रहे हैं उन लोगों ने बताया। तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं कि ये बातें, ये दिनचर्या की आदतें, जीवन शैली आपको कैसी लगी। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।